किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल अब लगभग 80 से लेकर 90 दिनों के मध्य की हो चुकी है, तो इस अवस्था पर आपको अपनी गेहूं की फसल में इन दो खास खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि गेहूं में 80 से 90 दिन की अवस्था पर आप इस खाद का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो आपकी गेहूं की एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। सभी बालियों में 100% वजनदार और चमकदार दानों का भराव होगा। तो वह कौन सी खाद है और कितनी मात्रा में आपको डालना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमें गेहूं की बुआई किए हुए लगभग 70 से 80 या 90 दिन हो जाते हैं, इस अवस्था आते आते हमारी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों, उसमें बालियां निकलना शुरू हो जाती है। कुछ किसान भाइयों के जो कम अवधि की गेहूं की फसल होती है, उसमें 100% बालियां निकल चुकी होती हैं। और इस अवस्था पर किसान भाइयों, हमें अपनी गेहूं की फसल में कुछ खास खादों का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। यदि इन खादों का प्रयोग आपने सही समय पर और सही मात्रा में कर दिया किसान भाइयों, तो आपको इसके चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। आपके जो गेहूं की उत्पादन क्षमता है किसान भाइयों, प्रति एकड़ 2 से लेकर 4 क्विंटल तक इस अवस्था पर भी इन खादों को डालकर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस अवस्था पर हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय आपको सबसे पहले अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का प्रयोग करना चाहिए। NPK 05234 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या बालियां निकल चुकी होती हैं, इस अवस्था पर हमारा जो गेहूं का पौधा है, उसे इन पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि हम इन खादों को इस समय डालते हैं किसान साथियों, तो हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे हमारी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों, उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियों का जो साइज होगा किसान भाइयों, वह छोटा नहीं होगा। आपकी गेहूं की फसल में लंबी बालियां आएंगी। बालियों में किसान भाइयों 100% दाने का भराव होगा। एक भी बाली आपकी खाली नहीं रहेगी। आपके गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसान भाइयों, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक होगा तो आपका पौधा उसे सहन कर जाएगा। साथ ही किसान भाइयों, जो बड़ा फायदा होगा वह होगा कि आपके गेहूं के पौधे की जो तना है किसान भाइयों, उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। भविष्य में यदि तेज हवाएं भी चलती हैं तो आपका जो पौधा है वो उसके जो गिरने की संभावना है वह बहुत ही ज़्यादा कम होगी। साथ ही आपकी पैदावार में सबसे ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और इसका डालने के बाद सबसे बड़ा फायदा जो आपको देखने को मिलेगा वह है किसान भाइयों की बालियों में जो दाने आएंगे उनकी क्वालिटी बहुत ही शानदार होगी। दाने आपके मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार होंगे, जिससे आपको भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। साथ में किसान भाइयों, NPK 05234 के साथ आप बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी जो रिजल्ट है किसान भाइयों, काफ़ी बढ़िया देखा गया है। बोरोन डालने के बाद हमारी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों, उसमें फल फूल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। परागण की जो प्रक्रिया है उसको बोरोन तेज करता है और फल फूल को झड़ने से रोकता है और हमारी गेहूं की फसल की पैदावार में वृद्धि करता है। तो आप बोरोन और NPK 05234 को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसकी मात्रा की किसान भाइयों, तो आपको लगभग 1 kg से लेकर 1.5 kg NPK 05234 लेना है। साथ में आपको किसान भाइयों लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का प्रयोग करना है। बोरोन की जितनी मात्रा हमने बताई है इतनी आपको डालना है, मात्रा घटानी बढ़ानी नहीं है। अब इन दोनों को आपस में अच्छे से घोल बना लेना है, लगभग 100 से लेकर 120 लीटर पानी में, और इसका स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट आपको 5 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, इसको डालने के बाद में आपकी जो गेहूं की फसल होगी
किसान भाइयों उसमें नंबर 1 बालियां आएंगी, सभी बालियों में दाने भरेंगे, एक भी बाली खाली नहीं रहेगी और आपको भविष्य में बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। तो अगर आप भी किसान भाइयों अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो इस खास खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको एक अच्छी और बढ़िया जानकारी दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।